बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज़ अनवर और आप देख रहे हैं बी स्किल्ड चैनल को। मैं तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट के टैब में मौजूद स्टाइल शीट के बारे में। स्टाइल शीट को कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो हम आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की नई क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्मेट के टैब में हमारे पास स्टाइल शीट के नाम से एक फ़ंक्शन मौजूद है। कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट है। अगर मैं स्टाइल शीट के ऊपर क्लिक करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक विंडो पॉपअप हो गई है जिसके ऊपर हेड लिखा हुआ है डिफ़ाइन स्टाइल शीट्स के नाम से। तो इसको हम आज इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूं। सैम्पल फाइल से ये मैंने टेक्स्ट लिया है। अगर आप इन पेज को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एक सैम्पल फाइल इंस्टॉल हो जाती है जो सी ड्राइव में आपके पास मौजूद होती है। वहाँ से मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया है। चलते हैं, मैं कंट्रोल टी प्रेस कर लेता हूँ। स्टाइल शीट का जो शॉर्ट की है हमारे पास, अब हमारे पास ये जो विंडो अपेयर हुई है इस पर हमारे पास 6 ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले है हमारे पास अप्लाई। यहाँ पर जो भी स्टाइल हम क्रिएट करेंगे इस बटन की मदद से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैंसिल का ऑप्शन है कि अगर हम कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करें तो हम बग़ैर अप्लाई किए इस विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। हेल्प में जाके अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास न्यू। अगर हम कोई न्यू स्टाइल ऐड करना चाहते हैं तो वो हम इस बटन की मदद से ऐड कर सकते हैं। और अगर पहले से हमारे पास कोई स्टाइल मौजूद है और उसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। और पहले से स्टाइल में अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, जो आपके पास पहले स्टाइल आपने क्रिएट किया हुआ है, तो आप मॉडिफाई के बटन के ऊपर क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो हमारे पास एक विंडो पॉपअप होगी जिसमें हम अपने स्टाइल का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हेड के लिए, यानी जिसको हम सुर्खी कहते हैं, उसके लिए हम एक स्टाइल क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम मैं रख देता हूं हेड। ओके प्रेस करता हूं मैं तो हमारे पास एक और विंडो पॉपअप हो गई है जिसमें एडिट स्टाइल शीट आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्ट की देंगे कि हम किस शॉर्ट की मदद से इस स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एच दे रहा हूँ। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से स्टाइल की दे सकते हैं। एच लिखने के बाद नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास सेटिंग्स मौजूद हैं, पैराग्राफ की, करैक्टर की, बॉर्डर्स और टैब्स वगैरह की सेटिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि हमने सिर्फ सुर्खी के लिए स्टाइल बनाना है तो मैं करैक्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले हम फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। मैं 24 कर रहा हूँ। और उसके बाद है हमारे पास ब्लैक कलर। ब्लैक इस वक्त सिलेक्टेड है तो ब्लैक की बजाय मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, या कोई भी आप रख सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये ब्लू ले रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स। अगर आप इंग्लिश कंपोजिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नूरी नस्तालीक रख रहा हूँ क्योंकि हम उर्दू कंपोज़ कर रहे हैं।
उसके बाद मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा हाईलाइटेड भी हो, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। बाकी किसी ऑप्शन को मैं फ़िलहाल सिलेक्ट या टच नहीं कर रहा। ओके करने के बाद मैं इसको अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ, तो मैं बॉर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से बिलो यानी सुर्खी के नीचे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ इसको, तो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्टाइल में जाके मैं यहाँ से इसका कलर भी ब्लू कर लेता हूँ, या आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप बॉर्डर की थिकनेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आपके पास बॉर्डर स्टाइल्स मौजूद हैं। आप बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ, और दोबारा फिर ओके, उसके बाद फिर ओके, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं एक यहाँ पर सुर्खी ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, बल्कि हमने सेटिंग कर ली है, मैं जस्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ और अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एच प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमने जो सेटिंग की थी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। मैं कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो सेटिंग हमने फॉर्मेट के टैब में जाके स्टाइल शीट में क्रिएट की थी वो यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हो चुकी है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हम सेटिंग करेंगे हमारे टेक्स्ट के लिए कि जो हम तहरीर कंपोज करेंगे वो किस सेटिंग से हमारे पास सामने नज़र आए। तो चलते हैं, हम कंट्रोल टी में प्रेस कर लेता हूँ, दोबारा हमारे पास वही विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें हम एक और स्टाइल क्रिएट करते हैं। मैं इसको ज़ूम इन कर लेता हूँ और न्यू के ऊपर जाके मैं यहाँ से एक नाम दे देता हूँ इसको टेक्स्ट, और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब वही सारा कुछ हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम टी शॉर्टकट रख रहे हैं कि जब हम कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करें तो इस पैराग्राफ्स के ऊपर जितने भी हम जिस पैराग्राफ के ऊपर हमारा कर्सर होगा उस पैराग्राफ के ऊपर ये वाली सेटिंग जो अभी हम करने वाले हैं वो अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में सबसे पहले है हमारे पास बिगनिंग। बिगनिंग है हमारे पास इस लाइन से लेकर इस टेक्स्ट के दरमियान में जो फ़ासला हम रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 0.2 कर रहा हूँ और इंचेस का साइन मैं इंसर्ट कर देता हूँ। और उसके बाद है एंड का, तो एंड भी इसी तरह इस लाइन और टेक्स्ट के दरमियान में जितना फ़ासला आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर दें। मैं 0.2 इंच रख रहा हूँ। और फर्स्ट लाइन यानी जहाँ से हमारी ये लाइन शुरू हो रही है उस वहाँ से और इस लाइन के दरमियान से हम कितना फ़ासला रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ 0.5 इंचेस, और इसको मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। दोबारा फिर ओके प्रेस कर दें और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करता हूँ और इस पैराग्राफ यहाँ तक हमारा एक पैराग्राफ है और यहाँ तक हमारा दूसरा पैराग्राफ है। तो मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ, आप यहाँ पर कहीं भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि आपका कर्सर इस पैराग्राफ में कहीं भी मौजूद होना चाहिए। अगर आपका कर्सर यहाँ पर मौजूद होगा तो यहाँ पर वो सेटिंग अप्लाई हो जाएगी और जो भी आपने वहाँ पर फॉर्मेट सेट किया है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर्सर को रखता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं 0.2 इंचेस
यहाँ से फासला हो चुका है, इसी तरह यहाँ पर भी 2 इंचेस फासला हो चुका है और यहाँ पर 0.5 इंच हमने फासला रखा था तो वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह हम दोबारा चलते हैं उसी शीट के ऊपर। मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और टेक्स्ट वाली कमांड को अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसका टेक्स्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम चलते हैं करैक्टर के ऊपर और करैक्टर में जाने के बाद हम यहाँ से 14 कर देते हैं और इसी तरह ओके कर देते हैं। या अगर आप चाहें तो फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से एक अरेबिक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और मैं ओके प्रेस कर देता हूँ, दोबारा फिर ओके, और इसी तरह मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जिस पैराग्राफ के ऊपर हमने स्टाइल अप्लाई किया था उसकी सेटिंग ख़ुद ब खुद उसने अप्लाई कर दी है। अब अगर यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ की सेटिंग भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यही सेटिंग जो हमने पहले पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई की थी वही सेटिंग हमारे पास यहाँ पर भी अप्लाई हो चुकी है। चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ और चलते हैं हम इसी को एक दफ़ा और मॉडिफाई करते हैं। हम कोई और इसमें चेंजिंग करके देख लेते हैं कि हमारी कमांड जो हमने क्रिएट की है वो सही काम कर रही है या नहीं। तो मैं इसको करैक्टर में जाके फ़ॉन्ट स्टाइल जो पहले हमारे पास जमील नूरी नस्तालीक था उसी को रख रहा हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, दोबारा फिर ओके, और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों पैराग्राफ उसी फ़ॉन्ट स्टाइल में ख़ुद ब खुद कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा पहला पैराग्राफ था और ये वाला दूसरा पैराग्राफ था। अब अगर हम कोई कमांड गलत क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम रिमूव करने के लिए कंट्रोल टी में प्रेस कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये हेड वाली कमांड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो आप सिंपल यहाँ से रिमूव के बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपके यहाँ आपको नज़र नहीं आएगी और यहाँ से ये डिलीट हो जाएगी। मैं रिमूव इसी को सिलेक्ट रखता हूँ हेड वाली हमारी कमांड को और रिमूव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। स्टाइल शीट हेड कैन नॉट बी रिमूव्ड एज इट इज़ बीइंग यूज्ड इन दी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको अप्लाई कर रखा है तो इसलिए ये हम डिलीट नहीं कर सकते। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और अगर मैं ये टेक्स्ट डिलीट कर दूँ और दोबारा मैं जाऊँ फॉर्मेट के टैब में और स्टाइल शीट के ऊपर क्लिक कर लूँ और अब अगर मैं हेड की कमांड को सिलेक्ट करूं और यहाँ से रिमूव करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास मैसेज बॉक्स चेंज हो चुका है। और अगर मैं इसको येस कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हेड वाली कमांड नज़र नहीं आ रही, वो रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से आप स्टाइल शीट क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको स्टाइल शीट की समझ आ जाएगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।